7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ। शहादत कितने मुहर्रम को हुई? 10 मुहर्रम। एक एक बंदा शहीद होता जा रहा है। तकरीबन 9-10 से ज्यादा सहाबा इकराम मेरे इमाम के साथ थे। 9-10 सहाबा इकराम इमाम के साथ थे। जब तक एक एक शहीद नहीं हो गया, अहले बैत के एक बच्चे तक पे आंच नहीं आने दी। जब ये सारे जानिसार शहीद हो चुके, फिर उसके बाद खानदान की बारी आई। सिर्फ हुसैन नहीं, अली के और बेटे भी करबला के मैदान में थे। नाम बता दूं तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। जो ये ऐप फैलाते हैं ना माज अल्लाह के हजरत अबू बकर ने, हजरत उमर ने हजरत अली का हक मारा है, उनकी पोल खोलो, जरा सुने इस बात को भी। करबला के मैदान में मौलाए कायनात के और बेटे भी थे। हजरत हुसैन इब्ने अली, अब्बास बिन अली, अबू बकर बिन अली, उस्मान बिन अली, उमर बिन अली, जाफर बिन अली। जिससे नफरत होती है बंदा उसका नाम नहीं रखता है। अबू बकर अली के बेटे का नाम है, इसका मतलब आपको अबू बकर से प्यार है। उमर मौलाए कायनात के बेटे का नाम है, इसका मतलब उनको भी उमर से प्यार है। उनके बेटे का नाम उस्मान भी है, इसका मतलब उस्मान गनी से भी प्यार है। इनमें तो इतना प्यार था और ये छछूंदर कह रहा नफरत थी। हाँ, छछूंदर के सर पे चमेली का तेल, जिधर से निकल जाए मछांदी आनी है। तो इतने थे ये, मगर सबसे पहले ये शहीद हुए। आखिर में बारी आई फिर अहले बैत अत्हार के उन अफराद की जिनमें से किसी की सूरत मुस्तफा से मिलती थी, किसी की सूरत इमाम हसन से मिलती थी, किसी की सूरत मौलाए कायनात हैदर करार से मिलती थी। ये एक दूसरे की शबीह थी। इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम, खुदा की कसम जब चलते थे ना मदीने में, और हजरत अली अकबर हजरत कासिम हाथ में हाथ डाल करके, तो लोग दुकानें बंद करते थे और कहते थे उठो और देखो, एक तस्वीर पैगंबर जा रही है, दूसरी तस्वीर हसन जा रही है। लोग काम छोड़ के देखा करते थे। जब आप मदीने से रुखसत हो चुके, हजरत कासिम बिन हसन हजरत मोहम्मद बिन हनफिया को बुलाया। फरमाने लगे चचा हम जा रहे हैं, एक काम आपको करना है। मैं रोज परिंदों को अपनी छत पे दाना डालता हूं, मैं आज चला जाऊंगा चचा के साथ। आपको इतना काम करना है कि रोज परिंदे छत पे आएंगे, आपको दाना डालना है। का ठीक है। ये काफिला मदीने शरीफ से रुखसत हो गया। मोहम्मद बिन हनफिया कहते मैं आया और छत पे मैंने दाना डाला, परिंदे आए लेकिन किसी ने एक दाना नहीं खाया, किसी ने एक दाना नहीं खाया। कहते मैंने सोचा शायद आज कहीं खा के आए होंगे। अगले दिन फिर डाला, फिर किसी ने नहीं खाया। कहते तीसरे दिन जब नहीं खाया ना, तो मैंने जानवरों परिंदों को देखा। मैंने कहा हुआ क्या है, कोई खा क्यों नहीं रहा? कहने लगे एक जानवर कहने लग गया, हम यहाँ दाना खाने नहीं आते, हम तो यहाँ तस्वीर हसन की ज़ियारत करने आया करते थे। जब कासिम नहीं आए रहे तो फिर दाने की क्या जरूरत रह गई। अल्लाह अकबर। ये करबला गए, करबला में जाकर के दीन बचाने की जिम्मेदारी देखें। आसान बात है ना, आसान बात है। मैं आपसे एक बात कहूंगा, कभी कभी जब कोई जिक्र हुसैन के महफिल में ठट्टे लगाता है ना, तो दिल करता है इसे मिंबर से उतार के नीचे फेंक दे, बिला वजह के कह कहे। याद रखिएगा, जिसको जिससे प्यार होता है ना, उसको उसका दर्द उतना ही ज्यादा होता है। खुदा का शुक्र है हम रावजी नहीं है, हम सीना नहीं पीटते, हम मातम नहीं करते, लेकिन हम जिक्र हुसैन सुन करके मोहब्बत वाले आंसू हमारी आंख में आते। और ये जहन्नमी होने की अलामत नहीं, ये जन्नती होने की अलामत है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझें, हादसा हुआ रोड पे, कोई लाश पड़ी है, दुनिया गुजरती है, दुनिया गुजरती है, कोई यूं करके गुजर जाता है, कोई यूं करके गुजर जाता है, कोई देख के कहता उफ बुरा हुआ,
लेकिन मुझे बताओ कि उस लाश के पास माँ आई हो तो क्या वो भी ऐसे गुजर गई होगी जैसे दुनिया गुजर गई? या किसी का जवान बेटा रोड पे पड़ा हो तो क्या बाप ऐसे ही गुजर जाएगा जैसे सवारियां गुजर गई? नहीं ना, उसका तो कलेजा फट जाएगा। क्यों? इसको भी गुजर जाना चाहिए था। तो दुनिया कहेगी, आप कहेंगे मौलवी तू समझदार नहीं है, ये जो गुजर के गए ये मरने वाले के करीबी नहीं थे, ये जो आके तड़प रहे हैं ये इसके परिवार का हिस्सा है। जो मेरे इमाम का नाम लेकर के कहा लगाते, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर यादे हुसैन में आंसुओं का निकलना रावजियत है तो कौन सा फतवा मेरे नबी पे लगेगा कि जब हुसैन को गोद में लेके बैठे और जिब्रील ने आकर के करबला की खबर दी तो नबुव्वत वाली आंखें बेतहाशा बरसी। उम्मे सलमा ने कहा था आका रोए क्यों? शहजादा गोद में है और रो रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया उम्मे सलमा भी जिब्रील आए थे, मुझे मेरे बेटे की शहादत की खबर देके गए और साथ में मिट्टी भी दी है और ये भी कहा कि जब ये मिट्टी लाल हो जाए समझ लेना हुसैन शहीद हो गए। तवज्जो है ना? चलूं आगे। ये मोहब्बत के रिश्ते होते हैं। और फिर वो रिवायत आप उठा के पढ़िए, शहादत वाले दिन हजरत उम्मे सलमा ने और भी कई सहाबा ने हुजूर को ख्वाब में देखा कि मिट्टी लगी है बालों में, चेहरा उदास है, हुजूर के हाथ में बोतल है। आका किधर से? फरमाया करबला से आ रहा हूं। करबला में क्या हुआ? आज मेरे शहजादे को शहीद कर दिया गया है। अल्लाह अकबर। आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कहते हो कि वो शहीद हैं, हम उनके लिए आंसू नहीं बहा सकते, हम जश्न मनाएंगे, किस बात की खुशी है? का हुसैन का रुतबा बुलंद है। मैंने कहा ये पता तुझे आज पता चला है, क्या ज़ैनुल आबिदीन को पता नहीं था? क्या मेरे नबी को पता नहीं था? करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन 25 साल जिंदा रहे लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं थे। जब कभी करबला की याद आती थी आप छत पे चढ़ के इतने रोते थे कि छत के बनाने के जरिए जब पानी की जगह आंसू गिरते थे किसी ने कहा क्या हो गया है, कम से कम पानी यहाँ ना गिराओ। नमाजी गुजरते गए, दरवाजे पे आपके बेटे इमाम बाकिर खड़े थे, उन्होंने कहा था खबरदार मेरे बाप पे इल्जाम ना लगाना, ये वुजू का पानी नहीं है, ये गुस्ल का पानी नहीं है, बल्कि ये वो कतरे हैं जो मेरे बाप करबला की याद में बहाते हैं। अल्लाह अकबर। एक दिन इमाम बाकिर ने कहा था अब्बा रोते रहते हो, कभी हंसते क्यों नहीं हो? आपने कहा था बेटे हमने करबला देखा है, अगर तू करबला देख लेता तो तू भी हंसना भूल जाता। तुम्हें क्या पता करबला क्या, कौन क्या जाने करबला क्या है? खुदा की कसम चलो सलाम करें चल के उस घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। मैं करबला बयान कर रहा हूं, पढ़ें और समझें। करबला में आज मैं आप करबला को देखें, एक नहीं मेरे इमाम ने 71 लाशें उठाई। कितनी? बोले कितनी? डर के नहीं, खुल के बोले कितनी? 71 लाशें उठाई। लेकिन कुर्बान जाओ अली के लाल पे। अली का लाल हिम्मत नहीं हारा है, कदम नहीं डगमगाए, जबकि उन्हीं लाशों के अंदर 18 साल का बेटा भी है, 6 माह का असगर भी है, कासिम भी, अवनो मोहम्मद भी, अब्बास भी है। ये जिगर के टुकड़े हैं हुसैन के। हिम्मत नहीं हारा मेरा हुसैन। सलाम करो खुदा की कसम उनकी हिम्मत को। आज मुआशरे को अगर हम देखें ना, मुआशरे को अगर हम देखें हालात क्या होते हैं, अगर एक मौत हो जाए ना मोहल्ले के अंदर और जनाजा चला जाए तो हम लोगों का उसूल ये कि हमारे घर की बच्चियां उनकी बच्चियों में जाके बैठ जाती हैं, मर्द मर्दों में बैठ जाते हैं कि यार आज इनका बाप गया है, तन्हा होंगे, अकेले होंगे, चलो चल के सहारा दे दें। औरतें आके बैठती हैं औरतों में, बेवा को हाथ पकड़ पकड़ के खिलाया जाता है, खा ले बहन, नसीब में जो था वो होना है। लेकिन ये कब तक चलता है? रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक। फिर जब रात पड़ जाती है ना तो फिर औरतें भी सहारा देने वाली उठ के चली जाती हैं। जब रात का सन्नाटा होता है ना तो फिर कोई तसल्ली वाला भी नहीं रहता। बेवा यतीमों को देख के रोती है, यतीम बेवा को देख के रोते रहते हैं।
बच्चे बाप को याद करके रोते हैं, शोहर को बीवी याद करके रोती रहती है। ऐसे ही रातें गुजर जाती हैं, ऐसे ही रातें गुजर जाती हैं। मैं कहना यह चाहता हूँ, यहाँ तसल्ली देने वाले भी होते, हाथ रखने वाले भी होते हैं। खुदा की कसम सलाम करो हुसैन की हिम्मत को। अकबर की लाश उठा के ला रहे हैं, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई कंधे पे हाथ रख के कहने वाला नहीं है हुसैन सब्र करना है, कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। असगर की लाश लेकर के आ रहे हैं, कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। आखिर बारी वो भी आ गई है जब मेरा इमाम जाने की तैयारी कर रहा है, उदास है, खेमे के अंदर है। हजरत फिजा की निगाह पड़ जाती है, चेहरा देख के कहती हुसैन क्या बात है? कामा फिजा बात ये है, अकबर गए माँ ने रुखसत किया था, असगर गए माँ ने हवाले किया था, ओनो मोहम्मद गए तब भी माँ ने दूल्हा बनाया। हुसैन जा रहा है, रुखसत करने वाली माँ फातिमा नजर नहीं आ रही है। काश आज माँ फातिमा होती, अपने बेटे को रुखसत करती, आज हुसैन का कलेजा भी ठंडा होता। हजरत फिजा ने कहा था हुसैन शहजादे आंसू ना बहा, मेरे पास खातून जन्नत की चादर रखी हुई है, तू कहे तो ये तेरे हवाले कर दूं। मेरे इमाम ने माँ की चादर को सर पे लपेटा है, उसके बाद हैदर कर्रार की तलवार संभाली, इमाम हसन का पटका गले में डाला है और कंधे पे नाने मुस्तफा की चादर रखी है। फिर जब सवारी की तरफ बढ़े हैं, सलाम करो सैयदा ज़ैनब को, आप झिझकते धमकते आगे बढ़ रहे हैं। वजह ये नहीं थी हुसैन डर गया है, वजह ये थी ख्याल आ रहा था हुसैन इतनी बेबसी, हुसैन इतनी मुफलिसी, हुसैन इतनी तन्हाई कि आज कोई सवाल करने वाला नहीं है। अहले बैत का उसूल रहा है, जब भी कोई गया है किसी मर्द ने रुखसत किया है, आज हुसैन जा रहा है, कोई रुखसत करने वाला नहीं है। मेरे इमाम की आंखों में आंसू आए हैं, डबडबाई आंखों से सैयदा की तरफ देखा है, खातून जन्नत की शहजादी, शेर खुदा की लफ्ज़े जिगर सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, भाई की कलाई थाम के कहा था हुसैन दिल थोड़ा ना कर, अगर बेटा ना सकी अली के घर की बेटी मौजूद है, मैं तुझे सवार करूंगी। हजरत ज़ैनब ने सवारी की लगाम पकड़ी है, मेरा इमाम सवार हुआ है, जिस घोड़े पे हुसैन सवार हो रहे हैं उस घोड़े को मुर्तजिज कहा जाता है। मेरा इमाम मुर्तजिज पे सवार हुआ, आपने लगाम खींची है, फरमाते जल्दी चल मुर्तजिज, मुर्तजिज से कहते जल्दी चल, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। एक मर्तबा नहीं 11 मर्तबा मेरे इमाम ने लगाम खींची है, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा है, क्योंकि ये ठहरे करीम इब्ने करीम फौरन तेवर बदल जाते हैं। कहते मुर्तजिज मुझे पता है तेरी प्यास भी 3 दिन की है, तू सुबह से मेरे साथ चक्कर लगा रहा है, कितनी लाशें मेरे साथ उठा के लाया है। कहा मुर्तजिज मैं तुझे मजबूर नहीं करता, मैं जानता हूँ तू प्यासा है, तेरी भूख भी ज्यादा है। कहा मुर्तजिज सुन, हम करीम इब्ने करीम है, मैंने 11 मर्तबा तुझसे चलने इसलिए कहा था कि मेरा बाप भी खेमे पे खड़ी थी, शहरबानो भी खड़ी थी, तुझे पता है कितना मुश्किल होता है अपनों से रुखसत होना, जब अपनी बहन दरवाजे पे खड़ी हो, सामने बजवाज खड़ी हो, बेटियां सामने हो। मैंने तो इसलिए तुझसे जल्दी चलने को कहा था, लेकिन मुर्तजिज तेरी मर्जी है, अगर तू थक गया है तो मैं अली का बेटा हूँ, तुझे मजबूर नहीं करूंगा। ये कहते कहते आपने जीन से प्यार पैर निकाला है, कहा जा तेरी मर्जी है, चाहे तो नहरे फुरात चला जा, जाके तू मक्के में प्यास बुझा ले, जाके कूफा चला जा या मुस्तफा के मदीने चला जा, जहाँ जाना चाहे तेरी मर्जी। ये कह के जीन से पैर निकाला है, घोड़े की आंख में आंसू, उसने कहा मालिक जबान दे दे, अगर आज ना बोला कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। रब ने कुव्वत गोयाई मुर्तजिज को अता की है। मेरे हुसैन की सवारी ने बोल के कहा था हुसैन तू आका है मैं नौकर हूँ, और नौकरों से इस तरह की बात नहीं की जाती है। हुसैन पानी और प्यास का ताना ना दे, तेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो नहीं, तेरे असगर से ज्यादा तो नहीं, मुझे पता है तेरी सकीना प्यासी है, उम्मे रुबाब प्यासी है, शहरबानों को पानी नहीं मिला है, फिर मेरा शिकवा कैसे? काफिर चलता क्यों नहीं? उसने कहा हुसैन मजबूरी है। वो मुड़ के देख जरा खेमे की तरफ, तू एक बार कहता है चल, तेरी 7 साल की बेटी 2 मर्तबा हाथ उठा के कहती है मुर्तजिज मेरे बाप को न लेके जाना। कहा हुसैन तू ही बता, जिसकी अब्बास ने न टाली मैं कैसे टाल सकता हूँ? कहा हुसैन वो देख तेरी बेटी खड़ी है। मेरे इमाम ने खेमे की तरफ देखा, अल्लाह अकबर मुश्किल होता है जब परदेश जाते हैं बेटियां आके खड़ी हो जाती हैं, अब्बा छोड़ के ना जा। हम जैसा परदेसी मिंबर पे बैठने वाला बेटियों से झूठ बोल के निकलता है, बच्चों से बहाने लेके निकलता है, अपने बच्चों से सच नहीं बोला जाता क्योंकि उनके आंसू नहीं देखे जाते हैं। जितने उलमा बैठे हैं परदेश जाते हैं, सफर करते हैं दीन के लिए, पूछो तो सही जब बेटियां कहती हैं अब्बा कब आओगे, तब बाप के कलेजे पे क्या गुजरती है ये बाप ही जानता है। जबकि हम जा रहे हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तब बेटियां इतनी बेकरार होती हैं। फिर
फिर मेरा हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, मेरा हुसैन तो हमेशा के लिए जा रहा है, मेरे हुसैन को पलट के नहीं आना है। बेटी ने कहा था बाबा एक बार आ जाइए, आपको रोकती नहीं हूँ। बाबा अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका ना था, अब्बास गए मैंने रोका ना था। बाबा मैं तेरी बेटी हूँ, एक बार उतर के आ जा। मुझे पता है जो गया है लौटा नहीं है, मैं जानती हूँ आप भी नहीं आओगे, लेकिन मैं तेरी बेटी हूँ। तेरे सीने पे लेटने वाली तेरे जिगर का टुकड़ा जिसे तू अपने गले का ताबीज कहता है, एक बार उतर के आना, मुझे जी भर के प्यार करना है। अल्लाह अकबर। और लोगों हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। तुमने जनाजे तो देखे होंगे, जब बापों के जनाजे जाते हैं बेटियां जनाजों के पीछे दौड़ जाती हैं, कहती बाप के बगैर नहीं जीना है। फिर मेरा हुसैन तो बेटी से मिलने आ रहा है। कौन सा ख्याल था जो मेरे हुसैन की बेटी के दिल में ना था, लेकिन वाह रे हुसैन तेरी हिम्मत और जुर्रत को सलाम। मेरे इमाम सवारी से उतरे, ख्याल आया हुसैन परदेश जा रहे हो, कभी ना आने के लिए जा रहे हो, इतना प्यार तो दे जाओ समाज सकीना को, कि इतना प्यार दे जाओ कि यजीदियों के तमाचे उतना दर्द न दे सके जितना तेरे सीने से लगने वाला प्यार ठंडक दे जाए। मेरा इमाम आया है, आने के बाद बाजू फैलाए हैं। अल्लाह अकबर। बेटी बेटी होती है, तुम अल्लाह से बेटे मांगते हो, मांगा करो तुम्हारा हक है, लेकिन परवरदिगार से बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। बेटी बेटी होती है। मेरे इमाम ने बाजू फैलाए, ये सोचा था कि बेटी को प्यार करूंगा, सीने से लगाऊंगा, लेकिन बेटी तो बेटी थी ना। हजरत सकीना ने कहा ना बाबा, बाजू ना फैला, गोद में ना उठा, मैं तेरी बेटी हूँ। सुबह से 71 लाशें उठा उठा के तेरे बाजू थक गए हैं, अब अपना बोझ नहीं उठाने दूंगी। अब्बा मैं छोटी हूँ, अगर बड़ी होती तो ये दुख भी न देती। बेटी कौन सा दुख है? अब्बा जरा इतना झुक जा जैसे लोग रुकू किया करते हैं। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है, बेटी ने यूं बाजुओं की माला बनाई है, बाप के गले में डाली है। अल्लाह अकबर। बाप बेटी का ये प्यार देख के जमीन करबला कांपने लग गई है। अजीब रिश्ता है, अजीब संगम है बाप बेटी का। बेटी ने बाप के गले में बाजू यूं डाले हैं, उसके बाद बेटी ने बाप का मत्था चूमा, हुसैन खामोश रखे। दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश रखे। बाया रुखसार बेटी ने चूमा है, हुसैन खामोश है। जब लबों को चूमा है, मेरा हुसैन फिर भी खामोश है। बेटी ने बाप का गला चूमा, हुसैन फिर भी खामोश रखे। लेकिन जब बेटी ने बाप का सीना चूमा है, मेरा हुसैन बर्दाश्त न कर सका। कहते बेटी बता तो सकी, इतना प्यार क्यों दे रही हो? सैयदा सकीना की जहानत देखिए, उनकी फतानत देखिए, उनकी होशियारी देखिए, उनकी तरबियत देखिए। कहती अब्बा सुबह से देख रही हूँ, अकबर जा रहे थे, कोई माथा चूम रहा था, कोई सीना चूम रहा था, कोई सीने से लगा रहा था। आज मेरा बाबा जा रहा है, कोई चूमने वाला नहीं है। कहते अब्बा मैं तेरी बेटी हूँ, दुख ना कर, परेशान ना हो। मैंने तेरे माथे को जो चूमा है, ये मेरा बोझा नहीं है, ये नाना मुस्तफा का बोझा है। मैंने तेरे दाने रुखसार को चूमा है, ये बाबा अली का बोझा है। तेरे बाएं रुखसार को चूमा है, माँ फातिमा का बोझा है। बाबा तू तन्हा नहीं है, मैंने तेरे लबों को चूमा, ये चाचा हसन का बोझा है। मैंने तेरे गले को चूमा, वो मेरा बोझा था। ये कहते कहते चुप जाती। आप कहते बेटी समझ में आ गया, लेकिन ये तो बता सीना क्यों चूमा है? कहती अब्बा ये न पूछो, बर्दाश्त न कर सकोगे। कहा बेटी बता तो सकी। कहा अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो। रात आप बैठे थे, भाई अकबर से बातें कर रहे थे, थोड़ी देर को मेरी आंख लगी, मैं सोई, मेरे ख्वाब में तेरी मदीने वाली बीमार बेटी आई थी जिसे सुगरा कहते हैं। उसने आके मुझसे कहा था सकीना शाम का वक्त होगा, बाबा मुर्तजिस पे सवार होंगे, जब जाते होंगे याद रखना बाबा तन्हा होंगे, अकेले होंगे। मेरी बहन मेरे बाप को अकेले होने का एहसास ना होने देना। तू करबला में होगी, सबके बदले का प्यार करना, और जब सबके बदले का करे तो अपनी बहन सुगरा को ना भूल जाना। का हुसैन जो तेरा सीना चूमा है, ये किसी और का बोझा नहीं, तेरी बीमार सुगरा का बोझा है। मेरी बेटी मेरे हुसैन ने अपनी बेटी को सीने से लगाया। कहा जाओ बेटी तुम्हारा खुदा हाफिज है। बेटी ने कलाई थामी। कहा एक बात तो बताते जाओ, सुबह से जिस
खेमे में जा रही हूँ, हर कोई ये कह रहा है आज सकीना यतीम हो जाएगी। अब्बा बताओ ना यतीम किसे कहते हैं। मेरे ईमान की हिचकी बन गई, बेटी को सीने से लगाया, कहा बेटी कुछ लम्हों की बात है, पता चल जाएगा यतीम किसे कहा जाता है। मेरा हुसैन बेटी को रुखसत करके मैदान करबला में गया, खुतबा इरशाद फरमाया, बात लंबी होगी। यजीदियों ने घेरा, घोड़े से नीचे ऐसे आया जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया हो। हालत सज्जा में है, खंजर चला, घोड़ा पलट के खेमे में आया। जब घोड़ा दौड़ करके आया, जीन पे लहू है, चेहरे पे लहू है, दौड़ करके आया। सकीना समझी बाबा आए हैं। ज़ैनब ने कहा देखो तो कौन आया है, लेकिन जीन खाली जब देखी है सैयदा सकीना को, सैयदा ज़ैनब ने सीने से लगाया। कहा बेटी पूछ रही थी यतीम किसे कहते हैं, अब देख तू यतीम हो चुकी है, तेरे बाप का घोड़ा खाली हो चुका है, तारीख गवाह है। मेरे इमाम ने सज्जे में सर रखा और कहा था मालिक अब बता तू राजी है कि नहीं। आवाज आती है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबरे किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शाने इमामे हुसैन, जिक्रे शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। मेरा इमाम शहीद हुआ, याद रखिएगा शहादत इमाम के साथ तारीख करबला मुकम्मल हो जाती है।